हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग क्लास 11th का चैप्टर अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि मैकेनिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने, जैसा पिछला क्लास में आप लोगों को, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपको पढ़ा रखा था कि कैसे हम लोग एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन या एवरेज एक्सेलेरेशन। जैसे पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हमने वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इन सारी चीज़ों का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रखा था। और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर हम क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ ट्रिकी ओरिएंटेड क्वेश्चन भी हम आपको बता रखे थे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली पूरा का पूरा आज का लेक्चर जो है वो एक्सेलरेशन का सेक्शन है। और आज के लेक्चर में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्सेलेरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एक्सेलेरेशन के ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट मीन्स एवरेज एक्सेलेरेशन पे क्वेश्चन कैसा होता है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सारे सेक्शंस को हम देखेंगे। और देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो 100% आपके नीट में भी पूछेगा और आपका बोर्ड में भी पूछेगा और जेई में भी पूछेगा। तो तीनों, जो बच्चे आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट का कर रहे हैं, मेडिकल का कर रहे हैं और जो सीबीएसई बोर्ड का कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट के लिए आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो आज मैं सेक्शन इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, ये 100% इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक्सेलेरेशन बेसिकली क्या होता है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सेलेरेशन। तो बहुत ही सिंपल, अगर मैं एक्सेलेरेशन को लिखूं तो मैं यहां पे सीधे लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सेलेरेशन। दैट मीन्स अगर एक्सेलेरेशन हम लिखें तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो सकता है, v अपॉन में t। वेरी सिंपल, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या हो सकता है, v अपॉन में t। या इसी चीज़ को और अच्छे से अगर समझे तो हम इसको लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। ये भी लिख देते हैं। कहिए क्यों? कि देखो, अब यहाँ पे हमने दो वेलोसिटी लिया, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम हो गया। दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम ही है एक्चुअली। अब क्या होता है, आप कहोगे सर a इज इक्वल टू वी बाई टी आपने लिखा और यहीं पे आपने v माइनस यू बाई टी लिखा, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में बेसिकली फर्क ये है, देखिए ये अंडरस्टूड है। देखिए दोनों बेसिकली सेम है, दोनों v बाई टी लिखे या v माइनस यू बाई टी लिखे, बस दोनों में थोड़ा सा लिटिल फर्क ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस केस में अगर मैं टाइम देखूं, अगर मान लेते हैं किसी बॉडी का वेलोसिटी मैं इनिशियल जीरो ले रहा हूं, तो इसके रिस्पेक्ट में जो t होगा वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। यानी कि अगर मैं t1 मान लूं तो t1 भी जीरो आ जाएगा। और ऑब्वियसली अगर v वेलोसिटी को वो अटेंड कर रहा है तो v वेलोसिटी को अटेंड करने में वो टाइम कितना ले रहा है, t2। यानी कि अगर कोई बॉडी जस्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है तो वहां पे उसका टाइम अगर जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। लेकिन आफ्टर टाइम t, अगर t2 टाइम के बाद, दैट मीन्स मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम t उसका वेलोसिटी क्या हो गया, v। तो v जब हुआ उस समय पे कुछ ना कुछ टाइम होगा, दैट टाइम को हमने क्या मान लिया, t2। तो दैट मीन्स डेल्टा t जो बेसिकली आया वो हमारे पास क्या आ गया, t2 माइनस t1 आ गया। तो यानी कि कोई बॉडी t1 से t2 आने में कितना टाइम लिया, ऑब्वियसली अगर रेस्ट से वो एक सर्टेन वेलोसिटी को अटेंड कर रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम तो ले रहा है। तो वही टाइम हमारा क्या हो गया, डेल्टा t। यानी कि t1 से t2, दैट मीन्स u से, यानी कि जीरो से v वेलोसिटी को अटेंड करने में जो उसने टाइम लिया, दैट टाइम विल गिव यू द डिफरेंस बिटवीन t2 माइनस t1। तो अगर मैं u को जीरो रखूंगा तो यहाँ पे भी अगर डेल्टा t लिखूंगा तो t2 माइनस t1 आ जाएगा हमारे पास। तो t1 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो। तो t1 अगर जीरो हो गया तो t2 को हम t लिखेंगे, तो ऑब्वियसली t2 माइनस, यानी कि t माइनस जीरो t, और यहाँ पे u जीरो हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं v माइनस, देखिए यहीं पे आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं इसी चीज़ को v माइनस जीरो अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, t माइनस जीरो। तो आप जरा सोचिए, ये v माइनस जीरो और t माइनस जीरो हमारे पास क्या आ जाएगा, v अपॉन में t। वेरी सिंपल। तो अगर मैं v बाई टी लिखूँ या v माइनस यू बाई टी, अंतर इतना ही है कि v बाई टी ये अंडरस्टूड है कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का क्या है, जीरो। अगर किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ऑब्वियसली हम उसको v बाई टी भी लिख सकते हैं। तो आपने एक्सेलेरेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये देखा होगा, a बराबर कहीं कहीं पे लिखा रहता है, कहीं क्या मोस्टली जगह v माइनस यू बाई टी। और अगर मैं चाहूँ तो एक्सेलेरेशन को v बाई टी भी लिख सकता हूँ, बोथ आर सेम। सिंपल इतना ही है कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, v बाई टी। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, हम एक्सेलेरेशन को मोस्टली दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक को कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, दूसरे को कहते हैं नेगेटिव एक्सेलेरेशन। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल, मैंने एक्सेलेरेशन को क्या डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि किसी बॉडी का अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
इंक्रीज कर रहा है तो दैट एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। और अगर किसी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है ग्रेजुअली तो ऑटोमेटिकली दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलेरेशन। इसको प्रैक्टिकली हम कैसे समझेंगे तो बहुत ही सिंपल, मान लीजिए कि आप ग्रेजुअली क्या करते हो, स्पीड को, जैसे गाड़ी को आपने ड्राइव किया, बहुत ही आप एक सर्टेन वेलोसिटी को अटेंड कर रहे हो तो वहां पे ग्रेजुअली आप वेलोसिटी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो जैसे ही आपके व्हीकल का, जैसे आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, आपने क्या किया 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, 50, ग्रेजुअली अगर आप एक्सीलरेटर बढ़ाते चले जा रहे हो तो गाड़ी का स्पीड यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उस केस में आपका गाड़ी का जो एक्सेलेरेशन कंसीडर किया जाएगा वो कौन सा एक्सेलेरेशन कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कंसीडर किया जाएगा। और उसी तरीके से जैसे आपने किसी चीज को देखा तो आप ब्रेक अप्लाई करते हो, तो जैसे ब्रेक अप्लाई करते हो एकदम से तो डायरेक्ट ब्रेक नहीं लेते हो, धीरे धीरे करके लेते हो। तो जैसे आप ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो ग्रेजुअली आपके व्हीकल का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो फॉल करना स्टार्ट कर देता है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो वहां पे जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, डिसेलरेशन। आप सिंपल सोचिए कि गाड़ी को जब आप एक्सेलरेट देते हो, एक्सेलरेट करते हो तो वहां पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जैसे आपने गाड़ी को ब्रेक लगाया तो वहां पे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी गाड़ी जो है वो डिसेलरेट होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है, निगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल, तो एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी बता दिया, दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक्सेलरेशन का तो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया, v/t लिख सकते हैं या v - u/t लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल, आप यहीं पे लिख सकते हो एवरेज एक्सेलरेशन, यानी कि ए एवरेज अगर मैं लिखूं तो बहुत ही सिंपल, आप इसको लिख सकते हो v2 माइनस v1 अपॉन में क्या लिख सकते हो, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, जिसको हम चाहें तो v2 माइनस v1 हमें क्या देगा, एक तरह से देखा जाए तो डेल्टा v देगा, अपॉन में t2 माइनस t1 क्या देगा हमारे पास, डेल्टा t। तो बहुत ही सिंपल, अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो बहुत ही सिंपल, मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, दैट मीन्स एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, दैट विल गिव यू एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्टली क्वेश्चन इसी पे चीज़ पे पूछा जाता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन एक पार्टिकुलर इंस्टेंट या हम कह सकते हैं सर्टेन पॉइंट पे अगर आपको फाइंड आउट करना है तो दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पे, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जब आप किसी व्हीकल का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हो तो दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहीं पे लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब एट सर्टेन इंस्टेंट। तो इसको लिखने का हमारे पास तरीका होता है, a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, dv/dt, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, dv/dt। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो गया, a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t इज इक्वल टू dv/dt। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ही सिंपल, देखिए आप कहोगे कि सर यहाँ पे लिमिट के नीचे डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या होता है, तो जिस पार्टिकुलर पॉइंट या जिस इंस्टेंट पे आप एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर रहे हो वहाँ का टाइम ड्यूरेशन बहुत बहुत कम होता है। दैट मीन्स 0 तो नहीं होता है लेकिन वो 0 को क्या करता हुआ नजर आता है, अप्रोच करता है। दैट मीन्स उसकी वैल्यू इतना कम होता है कि 0 को तो हम 0 के बराबर नहीं होता लेकिन बहुत ही 0 के करीब होता है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, यानी कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 या डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, बोथ आर सेम। दैट मीन्स वहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 0 नहीं होता है बट 0 को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। दैट्स वाई हम लोग लिमिट के नीचे क्या लगा देते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो सिंपली आ गया डेल्टा v बाई डेल्टा टी, जिसको हम लोग सिंपली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dv/dt। बहुत ही सिंपल, यानी कि अगर आपसे कोई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछे तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिंपली आप यहीं पे क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू dv/dt, दैट्स इट। यानी कि dv/dt दैट विल गिव यू व्हाट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
चलिए इसी चीज़ को हम लोग एक न्यूमेरिकल के जरिए देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑलरेडी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी लिखा होगा और आई होप आप लोगों ने ये सब क्वेश्चन सॉल्व भी कर रखे होंगे। तो मैं इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को एज ए एग्जाम्पल के तौर पे लिया हूँ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया हूँ ये सारा चीज़ लगभग इस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखा देता हूँ तो मेरे ख्याल से ये सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही फैमिलियर एग्जाम्पल है, दैट्स वाई इस चीज़ को हमने चूज किया हूँ कि आज के लेक्चर में इसी क्वेश्चन के जरिए हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। वैसे तो हम बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस को कराएंगे, लेकिन सबसे पहले ये एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है और इसके अंदर सारी चीज़ कवर हो रहा है, दैट्स वाई हम इस क्वेश्चन को चूज किया। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, आप यहीं से, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्या कह रहा है, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, बॉडी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पार्टिकुलर एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। पार्टिकुलर एक्सिस क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है, यानी कि इज गिवन बाय, यानी कि ये जो इक्वेशन दिया है ये किसका इक्वेशन है, पोजीशन का। तो इसी चीज़ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी कह सकते हैं, यानी कि किसी बॉडी का हमें क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। दैट मीन्स किसी बॉडी का पोजीशन का इक्वेशन के फॉर्मेट में दे रखा है a + bt स्क्वायर, जहाँ पे वेयर a इज इक्वल टू हमारे पास 8.5 मीटर है, b 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली यहाँ पे b एक्सेलरेशन को रेफर कर रहा है क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और a 8.5 मीटर यानी कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस को रेफर कर रहा है, एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। वेरी गुड, टाइम तो ऑब्वियसली सेकेंड में होगा। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। अरे बहुत ही सिंपल, देखिए जहां कहीं भी इस टाइप का वर्ड मिलेगा तो बहुत ही सिंपल, तुरंत आपको अलर्ट हो जाना है। क्या अलर्ट हो जाना है, इसने कहा है कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे क्या कर रखा है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जैसे टाइम यानी कि जस्ट बॉडी चलना स्टार्ट किया, जस्ट बिगिन टू स्टार्ट। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड का मतलब क्या है, बॉडी जस्ट बिगिन टू स्टार्ट किया, तो वहां पे टाइम क्या हो जाएगा, 0 सेकेंड, एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल, यानी कि अगर एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सीधे v इज इक्वल टू dx/dt, यानी कि जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है इसको टाइम रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना। और जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, दैट्स इट। अगला पार्ट हमें कह रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी कि मुझे क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में। तो बहुत ही सिंपल, देखिए एवरेज वेलोसिटी का सॉरी यहाँ पे तो एवरेज एक्सेलेरेशन मैंने लिख रखा हूँ। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल, x2 - x1 अपॉन में t2 - t1, दैट्स इट, वेरी सिंपल। इजीली हम इस क्वेश्चन को क्लिक करके निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, आई होप हमारे पास क्या दे रखा होगा, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, a + bt स्क्वायर, ठीक है, और a इज इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, 8.5 मीटर, b इज इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान टेक्निक क्या है, आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, जो भी डाटास दे रखा है उसको सबसे पहले आपको सॉर्ट आउट करना है, दैट्स इट। हमारे पास सारा डाटा, पोजीशन का एक्सप्रेशन हमारे पास दे रखा है, a + bt स्क्वायर, a इज इक्वल टू 8.5 मीटर, b इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट, वेरी सिंपल। पहला पार्ट हमारे पास क्या फाइंड आउट करना, पहला पार्ट में हमें कह रखा है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दैट मीन्स हमें t इज इक्वल टू, यानी कि जब 0 सेकेंड होगा तब जाकर किसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, और जब टाइम 2 सेकेंड होगा यानी कि 2 सेकेंड पर हमें किसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होता है हमारे पास, dx/dt, वेरी सिंपल। पोजीशन का एक्सप्रेशन हमारे पास दे रखा है, यानी कि इसको हमें क्या करना होगा, जो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है a + bt स्क्वायर, इसको टाइम रिस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो डी एक्स के जगह हम क्या लिख सकते हैं, a + bt स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान हो जाएगा, क्या करना है, d से a को मल्टीप्लाई करेंगे, dA बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, dt प्लस d ऑफ bt स्क्वायर अपॉन में dt। बहुत ही सिंपल, दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब देखिए a हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और t के रिस्पेक्ट में करना है तो ऑटोमेटिकली इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, b बाहर निकल के आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, dt स्क्वायर अपॉन में dt, और ऑब्वियसली फिर क्या करेंगे, t स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, dv का कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो सिंपली हम b को बाहर निकाल देंगे, dt स्क्वायर अपॉन में dt, बहुत ही सिंपल। अब इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो b तो है ही, और देखिए d पे पावर x n अपॉन में dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx टू द पावर n - 1, बहुत ही सिंपल। तो t स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 t पे पावर क्या हो जाएगा, 2 - 1, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो गया, 2b
टी पे पावर 2 - 1 1, यानी कि सिंपली 2BT, यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी निकला वो क्या निकल गया 2BT, यानी कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आ गया v = 2BT। अब मुझे वेलोसिटी कहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे एट t = 0 सेकेंड। तो अगर 0 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालेंगे तो 2 × b × क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली अगर टाइम 0 है, बॉडी रेस्ट पे है, तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी हमारे पास 0 आ जाएगा। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या कहा है, एट t = 2 सेकेंड, एट t = 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा 2BT। b के जगह पे हम वैल्यू क्या लिखेंगे, ऑलरेडी 2.5 t, 2BT, t के जगह हम क्या डालेंगे, कितना सेकंड पे 2 निकालना है, तो 2 इस डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 2 कैंसिल आउट, सीधे हमारे पास क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आ गया, यानी कि 2 सेकेंड पे वेलोसिटी मेरे पास क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और t = 0 सेकेंड पे हमारे पास कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहीं से आंसर ये मिल गया हमारे पास। 2 सेकेंड पे हमारे पास कितने पास ऑटोमेटिकली जो है सेकेंड पार्ट में v = हमारे पास कितना हो गया, एक बार फिर से हम बता देते हैं, v = हमारे पास कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास क्या था 2BT, यानी कि 2 सेकेंड पे हमारे पास क्या है 2BT, 2b के जगह आप क्या रखना है 2.5 और t के जगह रख देना 2 सेकेंड। आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा, 5 5 ज़ा और 5 2 ज़ा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड लिख दिए। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो देखिए क्या कह रहा है। अब मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t = 2 सेकेंड एंड t = 4 सेकेंड, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे v एवरेज। तो v एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है x2 - x1 अपॉन में t2 - t1। तो बहुत ही सिंपल है, v एवरेज हम कैसे निकालेंगे, v एवरेज = देखिए x2, ऑटोमेटिकली x बराबर हमारे पास क्या है फॉर्मूला a + bt²। तो अगर मैं x2 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा a + b t2 का स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस a प्लस क्या हो जाएगा b t1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा t2 - t1, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब एक्सप्रेशन को हम रखेंगे, कैसे रखेंगे, a के जगह पे वैल्यू हमारे पास कितना है 8.5 प्लस b के जगह हमारे पास क्या है 2.5 इंटू t2 का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली t1 हमारे पास 2 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि कहाँ पे एवरेज वेलोसिटी बिटवीन क्या फाइंड आउट करना है, t1 = 2 सेकेंड एंड t2 = हमारे पास कितना दे रखा है ऑलरेडी 4 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में निकालना, बहुत ही सिंपल। तो t2 हमारे पास कितना हो जाएगा 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 16, माइनस सिमिलरली यहाँ पे क्या रखेंगे 8.5 प्लस 2.5 इंटू t1 स्क्वायर, t1 का वैल्यू 2 2 ज़ा 4, वेरी गुड, अपॉन में क्या हो जाएगा t2 - t1, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 4 - 2। बहुत ही सिंपल, देखिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं, कैसे सॉल्व करूँगा, इस डेसिमल को रिमूव करोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 5 ज़ा और 5 2 ज़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस 2 को 2 8 ज़ा हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से इस डेसिमल को हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, फिर वही 5 5 ज़ा और 5 2 ज़ा और 2 2 ज़ा। तो वेरी सिंपल आप लिखिए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 8.5 प्लस 5 8 जा कितना हो जाएगा 40। एक बार ध्यान दीजिएगा 2.5 है, डेसिमल को हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 5 5 जा 5 2 जा और 2 8 जा, तो 8 5 जा 40 प्लस 8.5, वेरी सिंपल, माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा 8.5 प्लस, अब ऑटोमेटिकली 2.5 था, डेसिमल हटाए नीचे 10 आ गया, 5 5 जा 5 2 जा, वेरी सिंपल, 2 2 जा 4 5 2 जा 10, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे अपॉन में क्या हो जाएगा 4 - 2 सीधे 2 आ जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 8.5 यानी कि 48.5 माइनस 10 प्लस 8.5 यानी कि 18.5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2। जब आपका इसका डिफरेंस निकालोगे 48 - 5 48.5 माइनस 18.5 दैट विल गिव यू व्हाट 30, क्योंकि 5 0 आ गया और 8 में से 8 चला गया 0 बच गया और 4 में से 1 चला गया 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ऑटोमेटिकली 2 15 जा कितना हो जाएगा यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो निकला हम लिख सकते हैं हैंस वी एवरेज यहाँ पे कितना आ गया, वी एवरेज हमारे पास कितना आ गया 15 मीटर पर
सेकेंड। बहुत ही सिंपल, यानी कि अगर मैं इसी चीज़ का, जैसे देखिए बहुत ही सिंपल, इसमें इसने क्या पूछा था आपको, सबसे पहले व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे 0 हो गया, और टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारे पास कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। बहुत ही सिंपल। अब एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला को ध्यान में रखना कि कैसे अप्लाई करना है, और ऑलरेडी ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता रखा हूँ, आप मेरा पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास वी एवरेज है, ये मेरे पास क्या आ गया, वी एवरेज का एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 अपन में t2 माइनस t1, और मेरा हर नेक्स्ट वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके अगले वीडियो का आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोफाइल का हम लोग क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वेलोसिटी का इक्वेशन है, ठीक है। वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखा है, v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको, यानी कि 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में ये जो टाइम इंटरवल है, इसके बीच में आपको क्या निकालना, चेंज इन वेलोसिटी। ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या है हमारे पास, आप सबसे पहले लिखिए गिवन। आपके पास गिवन क्या है, गिवन आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, वो है 2t स्क्वायर प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, और आपको क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। किस टाइम इंटरवल के बीच में, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुत ही सिंपल, एट t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और यहाँ पे लिख देंगे एट t इज इक्वल टू, एट t1 इज इक्वल टू इतना, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एट t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल, t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी के एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, v1 बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2t1 स्क्वायर प्लस 5। बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू t1 का स्क्वायर, t1 हमारे पास कितना है 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 5, यानी कि 2 2 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 4। वेरी सिंपल, t1 बराबर देखिए 2t स्क्वायर प्लस 5 है हमारे पास, और t1 हमारे पास कितना है 2, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा t1 का स्क्वायर 4, यानी कि बहुत ही सिंपल हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 प्लस 5 13 मीटर पर सेकेंड। और यहीं पे अगर मैं v2 फाइंड आउट करूंगा तो v2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगा ये 2t2 का स्क्वायर प्लस 5। तो बहुत ही सिंपल है, 2 इंटू t2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 5, 32 प्लस 5 कितना हो जाएगा 37 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल, आप चेंज इन वेलोसिटी दैट इज, आप यहाँ पे लिखोगे डेल्टा v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, v2 माइनस v1। डेल्टा v इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या किया, जो भी टाइम इंटरवल है, अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल में से आप यानी कि एक तरह से v2 में से क्या करोगे, v1 को माइनस कर दोगे, तो डेल्टा v हमने क्या लिखा, v2 माइनस v1। बहुत ही सिंपल, v2 हमारे पास कितना है 37 माइनस v1 हमारे पास कितना है 13 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, और 3 में से 1 चला जाएगा 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम लिख सकते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 24 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। यानी कि अगर आपको यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो बहुत ही सिंपल, आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा v, v2 माइनस v1, v1 आपने फाइंड आउट कर लिया, v2 आपने फाइंड आउट कर लिया, v2 हमारे पास कितना आ गया 37 और v1 हमारे पास कितना है 13। तो डेल्टा v बराबर v2 माइनस v1, 37 माइनस 13, जो कि हमारे पास आ गया 24 मीटर पर सेकेंड। ये हमने ऑलरेडी डेल्टा v क्या लिख दिया यहाँ पे 24 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ये हमारे पास कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट देखिए हमें क्या कह रखा है, सेकेंड पार्ट हम इजिली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट हमें क्या कह रखा है कि द एवरेज एक्सेलेरेशन, बहुत इंटरेस्टिंग, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज एक्सेलेरेशन
कब? ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल। तो ऑटोमेटिकली T1 और T2 यानी कि 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में अभी तुरंत हमने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट किया, और इसी टाइम इंटरवल के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज एक्सेलेरेशन। तो ऑलरेडी हम जानते हैं एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ए एवरेज बराबर हमारे पास सीधी सी बात है होता है ये V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1, जिसको कि हम लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T। तो बहुत ही सिंपल, दिस इंप्लाइज ए एवरेज हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑलरेडी आपने V2 माइनस V1 डेट मीन्स डेल्टा V अभी तुरंत आपने फाइंड आउट किया, क्या आया आपके पास? 24 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं 24 अपॉन में डेल्टा T, यानी कि 4 माइनस हमारे पास T1 T2 हमारे पास कितना है? 4, और T1 हमारे पास कितना है? 2 सेकेंड। टाइम इंटरवल हमारे पास क्या है? 2 सेकेंड और 4 सेकेंड। तो -2 ये ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं 24 डिवाइडेड बाई 4 में से 2 चला गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना निकल गया? 12। तो दिस इम्प्लाइज एवरेज एक्सेलेरेशन जो आपके पास आ गया वो हमारे पास कितना आ गया? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? राइट आंसर। बहुत ही सिंपल, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हमने कर दिया? 24 है, 24 अपॉन में 2, 12 जा 24। तो एवरेज एक्सेलेरेशन हमारे पास कितना निकल गया? ए एवरेज हमारे पास निकल गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास राइट आंसर है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो एवरेज एक्सेलेरेशन में हमें करना क्या है? V2 माइनस V1 डेल्टा V बाई डेल्टा T। डेल्टा V हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हो, डेल्टा T 4 में से 2 चला गया, 2, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 सीधे हमारे पास क्या निकल गया? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी सिंपल। तीसरा पार्ट देखिए हमारे पास क्या कह रहा है? द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। बहुत ही सिंपल, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन हमें फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, किस इंस्टेंट पे फाइंड आउट करना है? जब हमारा टाइम कितना हो? 4 सेकंड, यानी कि 4 सेकंड पे हमें क्या करना है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन पार्ट हमारे पास क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो ऑलरेडी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ए इज इक्वल टू हमारे पास होता है लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 या डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, डेल्टा V अपॉन में क्या लिखते हैं हम लोग? डेल्टा T, जिसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं? dV बाई dt। तो ये हमारे पास क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। हो सकता है स्टार्टिंग में लिखे होंगे तो नीचे का पोर्शन कट गया होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन ए बराबर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V बाई डेल्टा T इज इक्वल टू dV बाई dt। ऑलरेडी मैंने बता रखा था इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? एक सर्टेन इंस्टेंट पे, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आप फाइंड आउट कर रहे हो, डेट मीन्स एक पार्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हो। तो ऑब्वियसली जिस इंस्टेंट पे आप निकाल रहे हो वहाँ का टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, इतना कम होता है डेट मीन्स वो 0 के इक्वल तो नहीं होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि 0 को अप्रोच करता हुआ नजर आता है, डेट मीन्स 0 के करीब होता है। डेट्स वाई हम लिखते हैं डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेट मीन्स डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, डेट मीन्स ये 0 को क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। 0 के बराबर नहीं है, लेकिन वो इतना कम है कि वो 0 को अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। डेट्स वाई हम लोग लिखते हैं डेल्टा T टेंड्स टू 0। टाइम ड्यूरेशन बहुत बहुत कम होता है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? सिंपली दिस इंप्लाइज एक्सेलेरेशन बराबर, हम सिंपली इस चीज को लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V बाई डेल्टा T को हम क्या लिख सकते हैं? dV बाई dt। तो सिंपली लिखेंगे dV बाई dt। बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे क्या करोगे? एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू d, V का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है भैया? आप देखिए यहाँ पे 2t स्क्वायर प्लस 5, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2t स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा? dt। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा? dt। अब यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देखिए d इंटू 2t स्क्वायर, यानी कि d 2t स्क्वायर अपॉन में dt प्लस d5 अपॉन में क्या आ जाएगा? dt। बहुत ही सिंपल। दिस इंप्लाइज a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 dt स्क्वायर अपॉन में dt। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, क्योंकि यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में करना और यहाँ पे 5 है, तो 5 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो बहुत ही सिंपल, आप a बराबर यहाँ पे क्या निकाल सकते हो? देखो अब ऑलरेडी आपने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला आपको बता रखा था कि x पे पावर n अपॉन में dx का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है? nx टू दी पावर n माइनस 1। यानी कि डिफरेंशिएशन में हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला बता रखा था कि dx पे पावर n अपॉन में dx का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है? nx टू दी पावर n माइनस 1। तो बहुत ही सिंपल। उसी तरह से t स्क्वायर है, तो ये 2, ये क्या हो जाएगा? nx, यानी कि t पे पावर 2 है, तो 2 इंटू टी पे पावर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1। दिस इंप्लाइज a बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 2 ज़ा 4
और टी पे पावर 2 - 1 सिंपली क्या आ जाएगा टी। यानी कि आपको जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया हमारे पास 4t आ गया। तो यानी कि v जो था इसको हमने जब dv/dt किया, इसको जब हमने dv/dt किया तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का 4t। अब मुझे इसी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कितना सेकंड पे फाइंड आउट करना है 4 सेकंड पे, तो हम लिखेंगे एट t = 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड पे जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आप लिखोगे हेंस a = 4t विच इज इक्वल टू 4 × t का वैल्यू क्या रखोगे 4, जो कि हो जाएगा आपके पास 16 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो सो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया a = 16 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। यानी कि आप लिख सकते हो सो एक्सेलरेशन आपके पास कितना हो गया 16 मीटर/सेकेंड, इसे 16 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ऑलरेडी जो पिछले मैंने स्टार्टिंग में ही इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही जो मैंने आपको बताया था कि एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है जिसके अंदर हमने देखा पिछले अभी एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट किए ΔV/ΔT, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कैसे फाइंड आउट किया तो हमने आपको सॉल्व करके बता दिया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोशिश कीजिए इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को बनाने के लिए। जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा क्लियर हो, क्योंकि ये मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैकेनिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट आपका उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए एक और प्रोफाइल का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके, चलिए तीसरा प्रोफाइल का हम लोग क्वेश्चन देते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको IIT में भी पूछा हुआ है, यानी कि JEE मेंस में भी पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का ब्यूटी हम लोग देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम लोग और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए द डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या रखा है 1 डायमेंशन। इसका मतलब क्या रखा है, यहाँ पे एक पार्टिकुलर एक्सिस को ही रेफर कर रहा है, यानी कि कोई बॉडी है जो एक पार्टिकुलर डायमेंशन, एक पार्टिकुलर एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। यानी कि अंडर द एक्शन ऑफ क्या हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स। और ऑब्वियसली अगर किसी बॉडी का ऊपर जो फोर्स है अगर वो कांस्टेंट है तो 100% हम कह सकते हैं उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि F = मास × एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो 100% उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेरी सिंपल, इज रिलेटेड टू टाइम बाय द इक्वेशन, यानी कि टाइम का इक्वेशन दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन हमारे पास क्या दे रखा है भैया, t = हमारे पास दे रखा है √x+3, यानी कि टाइम का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या दे रखा है, t = √x+3 वेयर x इज इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड। चलिए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपको डिस्प्लेसमेंट तब फाइंड आउट करना है जब उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट तो सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाला क्या है, यानी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमें, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमें तब फाइंड आउट करना है जब उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो बहुत ही सिंपल, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना, वेलोसिटी। अब एक बात बताइए, अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो v = हमारे पास क्या होना चाहिए, dx/dt। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। ऑब्वियसली सर वेलोसिटी = d, यानी कि जब तक हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलेगा, यानी कि वेलोसिटी निकालने के मुझे क्या चाहिए, dx/dt, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए। तो बहुत ही सिंपल, बट हमारे पास क्या दे रखा है, t = √x+3। हम यहां से डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल, अगर हमारे पास t = √x+3 दे रखा है तो आप दिमाग का बत्ती थोड़ा जलाइए। क्या लिख सकते हैं यहां पे, t - 3 = √x। बोलो अब काम आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब t - 3 = √x अगर लिख दिए तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। अगर मैं इस चीज को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूं, अब क्या करूंगा मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो t - 3 का स्क्वायर = हमारे पास क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज, बहुत ही सिंपल, t - 3 का स्क्वायर = हमारे पास क्या निकल जाएगा, x, क्योंकि रूट का वैल्यू हाफ होता है, हाफ × 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर सीधे हमारे पास क्या बचेगा, x। अब यहाँ पे देखिए a - b का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, t² + 9 माइनस क्या हो जाएगा, 60 विच इज इक्वल टू x। अब हमारे पास क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकल गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी लिखेंगे v = dx/dt। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, d, x के जगह पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x = आया, x = हमारे पास क्या आ गया, t² - 60 + 9। मैं थोड़ा इसको अरेंज करके लिख दिया, यानी कि x = क्या आ गया, t² - 60 + 9। वी कैन राइट हियर t² - 60
ठीक है, और प्लस टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा डी टी। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस इंप्लाइज वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टी स्क्वायर अपॉन में डी टी माइनस क्या हो जाएगा डी ऑफ 60 अपॉन में डी टी प्लस डी ऑफ 9 अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी। वेरी सिंपल। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए डी टी स्क्वायर अपॉन में डी टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर एन अपॉन में डी एक्स है तो उसका फॉर्मूला एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है, तो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे 2t। इसका डिफ्रेंशिएशन सिंपली क्या हो जाएगा 2 इंटू टी पे पावर 2 माइनस 1, सिंपली हमारे पास आ जाएगा 2t माइनस यहाँ पे 6 को बाहर निकालेंगे dt अपॉन में dt प्लस d9 अपॉन में dt, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो दिस इंप्लाइज वेलोसिटी हमारे पास क्या निकल गया 2t माइनस 6 को बाहर निकालेंगे और dt बाई dt का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dt बाई dt का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 2t माइनस 6। वेरी सिंपल। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया 2t माइनस 6। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कह रखा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मुझे तब फाइंड आउट करना है जब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है 0। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वेलोसिटी मेरे पास 0 है देन ओनली वी आर गेटिंग द 2t माइनस 6। तो दिस इंप्लाइज 6 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2t। दिस इंप्लाइज आप यहीं पे देख सकते हैं t हमारे पास कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम हमारे पास कितना आ गया 3 सेकेंड। टाइम हमारे पास कितना निकल गया 3 सेकेंड। वेरी सिंपल, यानी कि अगर वेलोसिटी 0 होगा तो वेलोसिटी 0 कब होगा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो चलिए फर्दर हम देखते हैं इसको, बहुत ही सिंपल, मैक्सिमम क्वेश्चन तो सॉल्व भी हो गया। टाइम हमारे पास कितना हो गया 3 सेकेंड। जब हमारे पास टाइम कितना हो गया 3, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे सो t इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 3 सेकेंड। अगर हमारे पास टाइम हमारे पास कितना आ गया 3 सेकेंड, तो अब हम क्या निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था डिस्प्लेसमेंट का, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था। इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या था x इज इक्वल टू हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन था t स्क्वायर माइनस 60। डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, तो यहाँ पे आप टाइम का वैल्यू डालिए, देखिए यहाँ पे क्या निकलता है x इज इक्वल टू टी के जगह हम वैल्यू क्या डालेंगे 9, 3 सेकेंड का मतलब क्या हो गया 9 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल जाएगा 9 माइनस, देखिए आप 9 और प्लस 9 डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्ट देखिए 9 और प्लस 9, तो ये हमारे पास 18 माइनस 6 3 ज़ा 18, तो दोनों कैंसिल आउट होकर के हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गया 0। तो बहुत ही सिंपल कंक्लूजन निकल गया कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी 0 तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। तो आप सीधे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमें दिख रहा है आसानी से, हम लिख सकते हैं यहीं पे मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूँ, आप लिख सकते हो हेंस इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 देन डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो 0। बहुत ही सिंपल, यानी कि यहाँ जो पूछा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, अगर यही एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो आप तो डायरेक्टली हिट कर सकते हो कि इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा 0। यानी कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी 0 है, यानी कि जब वो बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, अगर उसका वेलोसिटी 0 है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 0, जो कि आपने देखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपने क्या लिखा वेलोसिटी को 0, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया 2t माइनस 6। अगर हम v को 0 रखेंगे तो t हमारे पास कितना सेकंड निकल गया, अगर हम v को 0 रखेंगे तो 2t माइनस 6, यानी कि 2t बराबर हमारे पास क्या हो गया 6, यानी कि टाइम हमारे पास 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि 6 इज इक्वल टू 2t, टाइम हमारे पास कितना निकल गया 3 सेकेंड।
और जब हम इसी चीज़ को डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन में टाइम का वैल्यू डालेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। तो कंक्लूजन वेरी क्लियर है कि अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी जीरो है तो ऑब्वियसली उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए जेईई में क्या होता है, कभी भी स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं डालता है, वो पूछेगा एक ही चीज़ को लेकिन वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, थोड़ा घुमा के चलता है, ट्विस्ट करके पूछता है। अब देखिए पूछा वही चीज़ को लेकिन क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट कर रखा है। अब देखिए यहीं पे आपको सीधा डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन नहीं दे रखा, आपको लिख रखा है t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। तो आप चाहे तो इसी को ऐसे भी लिख सकता था, रूट एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता था, ये रूट एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकता था, 3 माइनस टी, तो भी काम चलेगा। या लिख सकता था रूट एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 3, कैसे भी करके लिख सकता था, लेकिन इसने क्या किया, टी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 दे दिया। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, यानी कि 3 को इधर लाएंगे, टी माइनस 3 इधर रूट एक्स हो जाएगा, दोनों को क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो अपने आप आपका एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकल जाएगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगा करके क्वेश्चन को हिट कर दीजिए, आपको वेलोसिटी निकल जाएगा, वेलोसिटी जीरो रखो, टाइम का वैल्यू निकल गया, टाइम निकल गया, फटाक से टाइम का वैल्यू किस में डालो, डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन में, ऑलरेडी आपका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्लियर हो गया, हैंस इफ अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी जीरो तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।